डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर एंड क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर की जो स्प्लिट शिप ट्रेडिंग मेथड है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्प्लिट शिप ट्रेडिंग मेथड में अपने टू इंडिकेटर्स हैं। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर, जिससे अपन डिक्सॉन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करके काम करते हैं, एंड इवनिंग में सेम कैपिटल को अपन क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर में अप्लाई करते हैं। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है वो इवनिंग में 7 PM पर ट्रेड जनरेट करता है। जो कैपिटल अपन मॉर्निंग में डिक्सॉन में यूज करते हैं, सेम कैपिटल अपन क्रूड में यूज करके काम कर सकते हैं। मीन्स एक कैपिटल अपन दिन में 2 बार यूज करते हैं। मॉर्निंग में अपन डिक्सॉन जो स्टॉक है उसमें काम करते हैं। जो भी आपका अवेलेबल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग डिक्सॉन कैश या डिक्सॉन फ्यूचर या डिक्सॉन ऑप्शन आप किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। ये डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर डिक्सॉन कैश, डिक्सॉन फ्यूचर, डिक्सॉन ऑप्शन तीनों में ट्रेड जनरेट करता है। जो कैपिटल अपन डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से डिक्सॉन में काम करने के लिए यूज कर रहे हैं, सेम कैपिटल इवनिंग में अपन यूज कर सकते हैं क्रूड ऑयल। मैक्सिमम ब्रोकर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं मॉर्निंग में स्टॉक्स में, वो सेम कैपिटल अपन इवनिंग में कमोडिटी में यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जो डिक्सॉन में अपन यूज करेंगे 9:15 से 3:30 के बीच में, सेम कैपिटल अपन यूज कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। इसमें अपन दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक डिक्सॉन का जिसके थ्रू अपन डिक्सॉन में काम करते हैं, और एक क्रूड ऑयल 7 PM पे जो क्रूड ऑयल में अपन काम करते हैं। तो क्रूड ऑयल इंडिकेटर वो भी फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ट्रेड जनरेट करता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल फ्यूचर या ऑप्शन किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। डिक्सॉन तीनों में ट्रेड जनरेट करता है, डिक्सॉन कैश में भी, डिक्सॉन फ्यूचर में भी, डिक्सॉन ऑप्शन में भी। आप डिक्सॉन स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैश, फ्यूचर या ऑप्शन किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। दोनों इंडिकेटर्स काफी अच्छा आरओआई जनरेट करते हैं। यदि सेम रूल्स के अकॉर्डिंग, जो रूल्स इन इंडिकेटर्स के हैं उनके अकॉर्डिंग यदि अपन डेली बेसिस पे काम करें, तो दोनों इंडिकेटर काफी अच्छा पॉजिटिव आरओआई प्रोवाइड करते हैं। अपन लास्ट के कुछ ट्रेड्स का एग्जांपल चेक करते हैं। मॉर्निंग में जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर अपन यूज करते हैं डिक्सॉन में काम करने के लिए, उसको अपन हमेशा डिक्सॉन के चार्ट पे अप्लाई करते हैं। आप सभी आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, डिक्सॉन कैश में या डिक्सॉन फ्यूचर में या डिक्सॉन ऑप्शन। डिक्सॉन का चार्ट अपने लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करना होता है। मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा जो डिक्सॉन स्टॉक है उसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। डिक्सॉन स्टॉक का चार्ट यहाँ पर ओपन है, आपके लिए दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन पे डिक्सॉन का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर डिक्सॉन के चार्ट पे अप्लाई करते हैं अपन। डिक्सॉन का जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके रूल्स पहले भी अपन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की डेट में अपन लास्ट की कुछ ट्रेड चेक करते हैं कि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने डिक्सॉन में आज क्या ट्रेड दिया था, और लास्ट की कुछ ट्रेडिंग डे का भी चेक करेंगे उसमें क्या दिया था। इसके बाद क्रूड का चेक करेंगे तो क्रूड ऑयल 7 PM इंडिकेटर ने आज की डेट में क्या ट्रेड दिया और पहले क्या ट्रेड दिया। क्रूड ऑयल 7 PM डेली ट्रेडिंग जो इंडिकेटर है उसकी भी अपन चेक करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पे डिक्सॉन का चार्ट है, अभी अपन डिक्सॉन में क्या ट्रेड आया आज की डेट में वो चेक कर रहे हैं। डिक्सॉन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। इसमें अपन हमारा जो इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है डिक्सॉन वाला, वो अपन अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसके बाद आपको ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा, वो आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे इसका एक्सेस मिलेगा। डेली डिक्सॉन डे ट्रेडिंग जो इंडिकेटर है, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इसको अपन डिक्सॉन के चार्ट पे अप्लाई करते हैं। ये एक इनवाइट ओनली इंडिकेटर है। मैंने जैसे ही अप्लाई किया इस इंडिकेटर को, तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर ये डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर अप्लाई हो गया। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप बहुत सिंपल है। 0+1 का यदि कभी सेटअप आता है वो लॉन्ग का ट्रेड होता है। कैश में बाय का ट्रेड, फ्यूचर में बाय का ट्रेड और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड। यदि 0+2 का सेटअप आता है, कोई भी टू कैंडल 0+2 का सेटअप देते हैं, तो वो सेल का ट्रेड रहेगा। जैसे आज की डेट में सेल का ट्रेड आया था, कैश और फ्यूचर में सेल का ट्रेड आया था और ऑप्शन में पुट का ट्रेड आया था। 0+2 का सेटअप आया, इस कैंडल पे 0 था, 2 था, 0+2 का सेटअप आया। कैश और फ्यूचर में सेल का ट्रेड और ऑप्शन में पुट का ट्रेड। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग डिक्सॉन में अपन काम करते हैं। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप बहुत सिंपल है। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप 0+1 और 0+2 का होता है। जीरो कोई भी टू कैंडल का सेटअप 0+2 देता है मीन्स वो सेल का ट्रेड रहेगा, 0+1 का सेटअप देता है वो बाय का ट्रेड। इससे प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो था, वो प्रीवियस ट्रेडिंग डे को 0+1 का सेटअप आया था फ्राइडे को बाय का ट्रेड था जो एक काफी अच्छा प्रॉफिट देके गया था। आज के डेट में सेल का ट्रेड था, आज के डेट में सेल के ट्रेड में भी काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला।
हमेशा डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर 11 एम वाले कैंडल से पहले पहले ट्रेड जनरेट करता है। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए फुल डे मार्केट अगेन एंड अगेन अपने लिए वॉच नहीं करना होता है। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से डिक्सॉन में काम करने के लिए हमेशा अपने लिए 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले अगला देखना होता है। उसमें हमेशा फर्स्ट 8 कैंडल में ये ट्रेड देता है। फर्स्ट 8 कैंडल में से कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+1 का सेटअप बना है, मीन्स वो बाय का ट्रेड रहेगा। यदि कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+2 का सेटअप बना है, मीन्स वो पुट का ट्रेड रहेगा। ऑप्शन में पुट और कैश और फ्यूचर में सेल का ट्रेड। तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का रूल्स बहुत सिंपल है। 0+1 मीन्स बाय का ट्रेड, 0+2 मीन्स सेल का ट्रेड। हमेशा ये फर्स्ट 8 कैंडल में ट्रेड जनरेट करके दे देता है। किसी रोज यदि फर्स्ट 8 कैंडल में ट्रेड नहीं बनेगा, मीन्स उस दिन ट्रेड नहीं है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा फर्स्ट 8 कैंडल के अंदर अंदर ये ट्रेड जनरेट कर देगा, मीन्स 11 AM वाले कैंडल तक ये हमेशा ट्रेड जनरेट कर देता है। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए फुल डे अपने लिए मार्केट वॉच नहीं करना होता है, हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। क्रूड ऑयल जो इंडिकेटर है वो भी एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, वो भी अपन एक फिक्स टाइम पे अप्लाई करते हैं। मींस हमेशा अपन 7 PM वाले कैंडल पे चेक करेंगे क्रूड ऑयल में, तो वो क्रूड ऑयल में भी डेली बेस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करके दे देता है। मींस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। क्रूड इंडिकेटर भी एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। इनको ट्रेड जनरेट करने के लिए अपने लिए फुल डे मार्केट वॉच नहीं करना होता। आप वर्किंग प्रोफेशनल है, इसके बाद भी आप आराम से इसमें काम कर सकते हो रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमेशा आपको एक फिक्स टाइम इंटरवल में देखना है, फुल डे आपको मार्केट वॉच नहीं करना। डिक्सॉन का सेटअप 2 कैंडल का सेटअप होता है। कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+2 का सेटअप देगा, मीन सेल का ट्रेड, जैसे आज आया था। कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+2 देगा, मीन्स वो सेल का ट्रेड रहेगा। तो 0+1 मीन्स लॉन्ग होता है, 0+2 मीन्स शॉर्ट का ट्रेड होता है। यदि अपन डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के आज के ट्रेड को चेक करें, तो आज की डेट में 0+2 का सेटअप आया था। ये एक 2 कैंडल का सेटअप होता है। तो 9:45 के बाद अपन देखना स्टार्ट करते हैं। 9:45 से पहले आपको मार्केट अगेन एंड अगेन नहीं चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट में फर्स्ट 2 कैंडल कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही अपने देखना चेक करना है, क्योंकि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप 2 कैंडल का सेटअप होता है। जब 9:45 पे फर्स्ट 2 15 मिनट 15 मिनट के कैंडल कंप्लीट हो जाएंगे, 9:15 वाला कैंडल और 9:30 वाला कैंडल, इसके बाद अपन चेक करते हैं कि फर्स्ट 2 कैंडल में कोई सेटअप बना है या नहीं बना है। 0+1 या 0+2 का सेटअप बना है या नहीं बना। आज की डेट में 0+2 और 0+1 का कोई सेटअप पहले 2 कैंडल पे नहीं था। इसके बाद अपन ने थर्ड कैंडल के क्लोज पे चेक किया। कैंडल के क्लोज पे चेक करना है आपको, अगेन एंड अगेन मार्केट चेक नहीं करना। हमेशा इस फिक्स टाइम इंटरवल में 9:45 से लेके 11 AM वाले कैंडल की क्लोज तक, इसमें आपको चेक करना है। जब 2 कैंडल का सेटअप 0+1 या 0+2 मिल जाएगा, उस टाइम पे अपन एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फुल डे मार्केट वॉच नहीं करना। तो आज थर्ड कैंडल की क्लोज पे भी 2 आया था, 2+2 को कोई सेटअप नहीं होता। फोर्थ कैंडल की क्लोज पे 0 आया था, और फिफ्थ कैंडल की क्लोज पे 2 आया था। तो ये फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का सेटअप 0+2 का सेटअप बना था। तो ये 2 कैंडल का सेटअप ही 0+2 बना था। तो 2 कैंडल के लोग नीचे अपना एंट्री था, 0 कैंडल हाई के ऊपर एसएल था। ये जो सेल का ट्रेड था वो एक काफी अच्छा प्रॉफिट देगा। हाफ क्वांटिटी हमेशा अपन 50% क्वांटिटी, जितने भी आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी लॉट्स में कर रहे हैं, फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन बुक करते हैं 100 पॉइंट पे। इसके बाद रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन चलने देते हैं टाइम टारगेट के लिए 315 के लिए। इस प्रकार अपन काम करते हैं। हमेशा अपना रूल बहुत ज्यादा सिंपल है कि जब भी डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर ट्रेड जनरेट करता है, मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में आपको काम करना है। मिनिमम 2 लॉट्स या 2 के मल्टीपल में आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम 2 लॉट या 2 के मल्टीपल में जो अपन लॉट्स मेंटेन कर रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि हाफ क्वांटिटी अपन 100 पॉइंट के टारगेट पे निकल जाते हैं। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए चलने देते हैं। मीन्स 2 टारगेट अपन फॉलो करते हैं। पहला टारगेट प्राइस का होता है, 100 पॉइंट का टारगेट। आप जितने भी लॉट में काम कर रहे हैं, या फिर कैश में आप जितने भी शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो कैश फ्यूचर ऑप्शन आप किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी आप 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर टेल कर लेंगे। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपने टाइम टारगेट के लिए चलने देते। तो आज की डेट में अपने लिए काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। हाफ क्वांटिटी अपन 100 पॉइंट बुक कर ली, फिर इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए चलनी थी। टाइम टारगेट में 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक कर देते। तो आज की डेट में अपने लिए काफी अच्छा प्रॉफिट मिला डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज सेल का ट्रेड बना था। कैश में सेल का ट्रेड था, फ्यूचर में सेल का था, और ऑप्शन में पुट का ट्रेड था।
कल इससे पहले वाला जो ट्रेडिंग डे था, प्रीवियस ट्रेडिंग डे, उस दिन भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि उस दिन 0+1 का सेटअप मिला था। 0+1 मीन्स बाय का सेटअप। पहले दो कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं आया था, इसके बाद 0+0 था। हमेशा फर्स्ट 8 कैंडल में से कोई भी टू कैंडल यदि 0+1 या 0+2 देते हैं तो अपना ट्रेड बन जाता है। यहाँ पर ये जो सिक्स कैंडल है, यस, जो सिक्स कैंडल था वो, और सेवन्थ कैंडल, इन दोनों कैंडल का सेटअप जो है वो 0+1 का सेटअप बना था। मीन्स वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन बाय का ट्रेड था, जीरो कैंडल लोग नीचे एसएल था। हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3 15 पे बुक कर दी। मीन्स दोनों लॉट एक काफी अच्छा प्रॉफिट दे गए थे। इससे पहले जो ट्रेडिंग डे था उस दिन भी डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन में काम करने के लिए भी अपने लिए सेटअप यहीं पे देखना होता है। इधर बाय का ट्रेड बना है मतलब ऑप्शन में कॉल का, इधर सेल का ट्रेड बना है मतलब ऑप्शन में पुट में अपन काम करेंगे। इससे पहले वाले दिन कोई ट्रेड नहीं बना था, 0+ बनाया था, एंट्री नहीं आई। 0+ बनाया था मतलब एंट्री बाय का था, बट ट्रेड में एंट्री नहीं आई। तो आज के डेट में अपन ने देखा, आज के डेट में काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को भी एक अच्छा प्रॉफिट था। इससे पहले वाले दिन को एंट्री नहीं आई थी, ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आई थी बाय ट्रेड में। यहाँ पर अपन चेक करें तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बना था, जो अपना ये ट्रेडिंग डे था, क्योंकि पहले कैंडल पे वन था, बाकी कैंडल पे जीरो था। 1+0 कोई सेटअप नहीं होता, 0+1 या 0+2 अपना सेटअप होता है, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं था अपना, कोई सेटअप नहीं बना। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को 0+2 आया था, जो एक काफी अच्छा अपने लिए प्रॉफिट देके। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को यदि अपन देखे तो यहाँ 0+2 का सेटअप आया था, ये 0+2 का सेटअप आया था, और हाफ क्वांटिटी अपन 100 पॉइंट पे बुक हो गई, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई। तो हाफ क्वांटिटी अपनी 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक हो गई थी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके टाइम टारगेट के लिए चलने दिया था, तो हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट बुक हो गई यहाँ पर। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस भी था, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई। तो हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट का प्रॉफिट देगी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपना टाइम टारगेट के लिए अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके चलने दिया, तो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई, ब्रेक इवन की ट्रेलिंग एसएल पे, और हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट का टारगेट देगी। इस प्रकार अपन ने प्रॉफिट में क्लोज हो गए। तो यदि अपन चेक करें इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के सेटअप के रूल्स को, तो इसके रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, काफी सिंपल है और हाईली इफेक्टिव है। इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको फुल टाइम मार्केट वॉच नहीं करना है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। आपको जिस टाइम ट्रेड आएगा उसी टाइम इंट्रेड टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर आप प्लेस करके रख सकते हैं, क्योंकि टारगेट फिक्स है। हमें और एंट्री जब ट्रेड आता है उसी टाइम एंट्री मिल जाता है, एसएल मिल जाता है, आपको फुल टाइम अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है। ये थे डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के। तो डिक्सन एक इंट्राडे का इंडिकेटर है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से डिक्सन में काम करने के लिए जो अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं वो अपना 315 पे फ्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि इंट्राडे का इंडिकेटर है, अपना टाइम टारगेट 315 का है। कभी अपना टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, तो अपन टाइम टारगेट पे 315 पे निकल जाएंगे। हाफ क्वांटिटी अपना फर्स्ट टारगेट पे निकल जाते हैं, कभी अपना फर्स्ट टारगेट आ गया तो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे निकल जाते हैं। ये इंट्राडे का इंडिकेटर है, इंट्राडे में अपन बुक कर लेते हैं, इंट्राडे की पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो इसमें जो कैपिटल अपन यूज करें वो सेम डे में अपना फ्री हो जाता है। तो अपना कैपिटल सेम डे में फ्री हो जाता है। जैसे आज की डेट में अपन ने दो लॉट में काम किया, पहला लॉट अपना 5,000 के प्रॉफिट में बुक करके अपन निकल गए, क्यों, क्योंकि अपना 100 पॉइंट का टारगेट होता है फर्स्ट टारगेट। और यदि अपन बात करें सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट अपना टाइम का टारगेट होता है। सेकंड टारगेट टाइम का टारगेट होता है, सेकंड जो लॉट है वो अपन टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। और यदि अपन देखें तो आज की डेट में सेकंड लॉट जो अपना एग्जिट हुआ था वो 10180 पे क्लोज हुआ था। तो आज की डेट में भी यदि अपन दो लॉट के अकॉर्डिंग देखें तो दो लॉट में आज की डेट में ये जो अपना दे गया है वो अप्रोक्सीमेट 15,000 का प्रॉफिट दे गया है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर ओनली दो लॉट के अकॉर्डिंग 15,000 का प्रॉफिट दे गया। लास्ट ट्रेडिंग डे का भी अच्छा था, ओवरऑल ये काफी अच्छे ट्रेड जनरेट करता है यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड के लॉस माइनस करके ओवरऑल काफी अच्छे पॉजिटिव में रखता है डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन इंट्राडे में एग्जिट कर लेते हैं अपनी पोजीशन। इंट्राडे का इंडिकेटर है, मींस इसमें जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो सेम डे में फ्री हो जाता है। इस कैपिटल को, जो कैपिटल अपना फ्री हो गया है इस डिक्सन से, वो सेम कैपिटल अपन इवनिंग में क्रूड ऑयल में काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। मींस एक कैपिटल अपन दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, तो सेम कैपिटल अपन इवनिंग में क्रूड में यूज करेंगे। क्रूड भी इंट्राडे का इंडिकेटर है, क्रूड ऑयल का भी जो इंडिकेटर है उसका हमेशा सेम डे में कैपिटल फ्री हो जाएगा। तो 7 PM पे अपना जो ट्रेड आएगा 7 PM वाले कैंडल पे,
7 PM वाले कैंडल का क्लोज जब 7:15 पे होता है तो उस टाइम एंट्री टारगेट एसएल मिल जाता है, उस कैपिटल को अपन इंट्राडे में फ्री कर लेंगे। तो कमोडिटी मार्केट का जो क्रूड का टाइम है वो नाइट में उससे पहले पहले अपन बुक कर लेते हैं। हमेशा अपना रूल है कि क्रूड में भी अपन, क्रूड के रूल भी अपन डिस्कस करेंगे रे, कि क्रूड भी एक इंट्राडे का इंडिकेटर है, क्रूड ऑयल में भी अपना जो कैपिटल है वो सेम डे में फ्री हो जाता है। तो क्रूड ऑयल 7 PM पे, अभी अपन ने डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल चेक करें, अब क्रूड के रूल्स चेक करते हैं अपन। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से अपन डिक्सन में काम करते हैं, जो कैपिटल फ्री होगा वो सेम कैपिटल अपन इवनिंग क्रूड में यूज करेंगे। तो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर, ये हमेशा 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड जनरेट करता है। 7 PM वाले कैंडल का क्लोज जब 7:15 पे होता है, क्रूड ऑयल का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन है। जब 7 PM वाला कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम का 7 PM वाला कैंडल 7:15 पे क्लोज होता है, तो 7:15 पे जब क्लोज होगा उस टाइम अपन चेक करेंगे अपना क्या सेटअप बना था। जब क्रूड का ट्रेड बन जाता है, उसके बाद जो ट्रेड जनरेट होता है उस टाइम पे अपने लिए एंट्री टारगेट एसएल मिल जाते हैं, उसी टाइम ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। आज की डेट में अपने लिए सेल ट्रेड आया था, सेल ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि क्रूड के रूल्स जो ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स होते हैं, ये क्रूड के रूल्स होते हैं, ये क्रूड के ऑप्शन के रूल्स हैं कि ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो अपन 200 से 300 वाले ऑप्शन में काम करते हैं। इधर बाय का ट्रेड आएगा फ्यूचर में, मीन्स कॉल में काम करेंगे ऑप्शन में, और इधर सेल का ट्रेड आएगा फ्यूचर में, तो अपन इसमें पुट में काम करेंगे। जब बीओ आएगा तो अपन बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एग्जीट होगा फ्यूचर में उसमें काम करेंगे, और ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें एग्जीट होगा उसमें अपन काम करेंगे। इसके 3 सिग्नल होते हैं, क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के 3 सिग्नल होते हैं। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर, यदि 7 PM वाले कैंडल पे एस दे रहा है मीन्स फ्यूचर में सेल में करना है, ऑप्शन में पुट में काम करना है, फ्यूचर में सेल में करना है। और क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर यदि एस देता है तो ऑप्शन में पुट में काम करना है, ठीक है। उस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है जिसकी प्लेन 200 से 300 के बीच है। ये रूल है एंट्री प्राइस सिलेक्ट करने का। इसके भी रूल्स पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले के वीडियो में। यदि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके रूल्स और डिटेल में समझने हैं, तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर मिलेंगे उन नंबर्स पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स का जो वीडियो है वो आपको सेंड कर देंगे, और डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स का जो वीडियो है वो सेंड कर देंगे। अभी अपन लास्ट के कुछ स्टेट चेक कर रहे हैं, जो रूल्स है वो रूल्स के सेपरेट वीडियो है, तो आप यदि रूल्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उनमें, तो मैं रूल्स का वीडियो आपको सेंड करवा दूंगा मेरे टीम मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये एंट्री प्राइस सिलेक्ट करने का रूल है, ये टारगेट स्टॉप लॉस सिलेक्ट करने का रूल है। तो स्टॉप लॉस सिलेक्ट करने का ये रूल और एंट्री सिलेक्ट करने का ये रूल, ये रूल्स फॉलो करके अपन एंट्री और एसएल सिलेक्ट कर लेते हैं 7 PM वाले कैंडल की क्लोज पे। इसके बाद अपना टारगेट फिक्स है, हाफ क्वांटिटी का टारगेट ऑप्शन में 30 पॉइंट होता है, और जो सेकंड टारगेट होता है वो होता है 11 PM वाले कैंडल का क्लोज। यदि अपन फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में पहला टारगेट 30 पॉइंट होता है और सेकंड टारगेट 50 पॉइंट होता है। पहला लॉट अपन 3000 के प्रॉफिट बुक करते हैं, सेकंड लॉट 50 पॉइंट्स में बुक करते हैं। मीन्स आज की रेट में यदि अपन चेक करें तो आज की रेट में अपना 8000 का प्रॉफिट इसमें बुक हो गया है, क्योंकि आज की रेट में बीओ था। बीओ में क्या करते हैं, बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आती है उसमें काम करते हैं। बीओ मीन्स हाई +20 पे बाय ऑर्डर है, लो -20 पे सेल ऑर्डर है, दोनों में से जो पहले आएगा उसमें अपन काम करेंगे, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस के ये रूल्स हैं, जो अपन स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करना है, राइट। आप ये फर्स्ट टारगेट का रूल है, ये सेकंड टारगेट का रूल है। तो आज की डेट में बी ओ आया, इसके 3 सिग्नल हैं। मीन्स यदि बी ओ दे रहा है मीन्स बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें काम करेंगे। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें काम करेंगे। ये कॉल में काम करने का ऊपर ये रूल है, और पुट में काम करने का नीचे ये रूल। तो इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो आज के डेट में बी ओ आया था, मीन्स फ्यूचर में क्या करेंगे, बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें काम करेंगे, और ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें काम करेंगे। बीओ आया, 7 PM वाले कैंडल का लो था 6641, मीन्स इसके 20 पॉइंट नीचे अपन 6621 पे यहाँ सेल ऑर्डर था, यहाँ सेल ऑर्डर था। सेल ऑर्डर आज की डेट में एक्टिवेट हुआ, और सेल ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक कर दी, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने 50 पॉइंट कर ली। मीन्स आज की डेट में अपना 80 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। हमेशा रूल अपना बहुत सिंपल है कि जब भी अपन काम करते हैं 7 PM वाले कैंडल पे एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बीओ आया था, बीओ आता है मीन्स बाय और सेल दोनों जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें अपन काम करेंगे। तो आज की डेट में अपना यहाँ पर फ्यूचर में सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। फ्यूचर में सेल बना था मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना था।
और फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट में काम किया उस स्ट्राइक प्राइस के पुट में जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में, और आज की डेट में अपना ट्रेड अपने अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। फ्यूचर में फुल टारगेट अचीव हो गया 8000 का, ऑप्शन में हाफ क्वांटिटी बुक हुई, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अभी चल रही है। इस रूल के अकॉर्डिंग आज की डेट में ये पुट का ट्रेड था। ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन चार्ट ओपन करके अपन एंट्री टारगेट एसएल सिलेक्ट कर लेते हैं, जो अपन ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं 200 से 300 के बीच का, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की होती है। तो 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आज की डेट में अपने लिए फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट का ट्रेड हुआ। तो आज की डेट में अपन ने चेक किया था कि जो डिक्सन में कैपिटल यूज किया था वही अपना फ्री हो गया था, वही कैपिटल क्रूड में काम किया, और क्रूड में अपन ने फ्यूचर में 8000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, और ऑप्शन में आज पुट में ट्रेड था। इस प्रकार अपन काम करते हैं। बीओ आया, मीन्स बीओ में से, बीओ में हमेशा रूल बहुत सिंपल है कि दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें काम करिए। तो आज फ्यूचर में सेल का ट्रेड बना और ऑप्शन में पुट का ट्रेड। स्टॉप लॉस का रूल ऑप्शन का ये है, और फ्यूचर का स्टॉप लॉस का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि अपन आज की ट्रेड देखिए, यदि अपन आज से पहले के ट्रेड की बात करें, तो आज से पहले का जो ट्रेड था वो सेल का ट्रेड था, और वो सेल का जो ट्रेड था, यदि अपन बात करें तो इस जो सेल का ट्रेड था वो भी प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। आज अपन ने चेक किया, सेल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, बीओ आया था, और सेल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था जो अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। यदि अपन फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे एस आया था। एस आया मीन्स फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट। रूल बहुत सिंपल है, एस आया है तो अपन क्या करते हैं, 7 PM वाले कैंडल के लो के नीचे, अपन लो के 20 पॉइंट नीचे सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इसके हाई के 30 पॉइंट ऊपर एसएल प्लेस कर देंगे, ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। 7 PM वाले कैंडल के हाई जो है, जो अपना रूल्स का सीट है, इस रूल्स की सीट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, तो अपन पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 7 PM वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस करेंगे, जो ये रूल्स मेंशन है इसके रूल के अकॉर्डिंग, और 7 PM वाले कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे। तो फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट में ट्रेड आया था जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। अच्छा, इसके 20 पॉइंट नीचे यहाँ सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया था 30 पॉइंट पे, यहाँ 6134 पे। इसके बाद हाफ क्वांटिटी अपनी 30 पॉइंट बुक कर दी, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 50 पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड था वो भी अपने अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इस दिन भी फ्यूचर में 8000 का प्रॉफिट बुक हो गया था। तो ये था फ्राइडे का ट्रेड। अपन ने फ्राइडे का ट्रेड चेक कर लिया, इससे पहले आज का ट्रेड भी चेक कर लिया। आज भी 8000 का प्रॉफिट हुआ, और उस दिन भी 8000 का प्रॉफिट हुआ था। फ्यूचर में दोनों दिन अपने लिए मीन्स 8000 का प्रॉफिट हुआ। लास्ट टू ट्रेडिंग डेज का ओनली 6000 का 16000 का प्रॉफिट है फ्यूचर में। ऑप्शन में आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन में 200 से 300 के बीच में स्ट्राइक प्राइस अपन सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन में यदि आपके पास 60000 का कैपिटल है तो आप आराम से 2 लॉट्स में काम कर पाएंगे। इससे पहले यदि अपन वेडनेसडे की बात करें, तो वेडनेसडे को बीओ आया था। बीओ में रूल बहुत सिंपल है कि पहले बाय ट्रेड आएगा तो बाय में काम करेंगे, पहले यदि सेल ट्रेड आया तो सेल में काम करेंगे, ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आती है उसमें काम करते हैं। तो थर्सडे को भी बीओ आया था, और बाय ट्रेड में एंट्री पहले आई थी, जो बाय ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया था। हाफ क्वांटिटी अपन ने 3000 के प्रॉफिट में, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने सेकंड लॉट 5000 के प्रॉफिट में। मींस इस दिन 2 लॉट अपने लिए फ्यूचर में 8000 का प्रॉफिट दे गए थे। ऑप्शन में हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक करी 30 पॉइंट पे, मीन्स 3000 के प्रॉफिट में, और सेकंड लॉट अपन ने टाइम टारगेट के लिए चल दी थी। टाइम टारगेट मीन्स 11 PM वाले कैंडल का क्लोज। तो अपन 11 PM वाले कैंडल की क्लोज पे अपन टाइम टारगेट पे निकल जाते हैं यहाँ पर। तो हमेशा अपना ये इंट्राडे का इंडिकेटर है, इंट्राडे में अपन पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो थर्सडे को भी काफी अच्छे प्रॉफिट मिल रहा है। थर्सडे को भी काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया था। वेडनेसडे को भी ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया था। वेडनेसडे को भी अपन ने यहाँ पर अभी चेक किया कि बीओ आया था। बीओ आया मीन्स फ्यूचर में सेल था और ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट का ट्रेड है, तो अपन ने यहाँ पर चेक किया कि बाय और सेल दोनों में से कौन सा पहले आया था। सेल ट्रेड पहले आया था, सेल में फ्यूचर में एंट्री आई थी, और ऑप्शन में पुट में थी जो दोनों में प्रॉफिट में क्लोज हुई। लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज का देखिए, लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज में क्रूड ऑयल में यदि अपन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में 32,000 का प्रॉफिट। लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज कंटिन्यूसली 8,000 का प्रॉफिट मिला है इस क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग, ओनली 2 लॉट में। ऑप्शन में भी अच्छा आरओआई है। ऑप्शन में भी यदि अपन 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग करें तो 60,000 का कैपिटल लगता है, अच्छा आरओआई। ये जो अपना क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये काफी अच्छी ट्रेड जनरेट करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको ओनली 1 मिनट का टाइम देना है 7 PM वाले कैंडल की क्लोज पे। ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है,
क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। ओनली आपको 1 मिनट का टाइम देना है। 7 PM वाला कैंडल क्लोज होता है 7:15 पे, आप 7:15 पे आएंगे, चेक करेंगे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपना इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने क्या ट्रेड जनरेट किया है। यदि इसने बीओ दिया है तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी इसमें काम करेंगे, बाय और सेल, और ऑप्शन में से कॉल और पुट में जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें। इसने सेल दिया है तो फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट। इसने कभी बाय दिया है तो फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल। अपन प्रॉपर जब ट्रेड आया उसी टाइम अपने लिए एंट्री टारगेट एसएल में, टारगेट ऑलरेडी फिक्स है। टारगेट डेली का फिक्स है कि हाफ क्वांटिटी प्राइस टारगेट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे। हमेशा जब ट्रेड आएगा उसी टाइम एंट्री मिल जाएगी, एसएल मिल जाएगी। अपन एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर सेट करके रख देंगे। अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना, ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। इससे ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए आपको ओनली 1 मिनट का टाइम देना है। इसका आरओआई काफी अच्छा है। तो जो कैपिटल मॉर्निंग में अपन ने डिक्सॉन में यूज किया था, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से काम करने के लिए, सेम कैपिटल अपन इस क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से क्रूड ऑयल में काम करने की यूज करते हैं। तो एक दिन में अपन सेम कैपिटल 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। जो कैपिटल मॉर्निंग में अपन ने डिक्सॉन में यूज किया, सेम कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं क्रूड ऑयल में। तो जो कैपिटल अपन ने डिक्सॉन में यूज किया था उसी को यूज कर रहे हैं। तो आपको कैपिटल डबल नहीं लग रहा है, सेम कैपिटल 2 बार यूज कर रहे हैं। तो एक कैपिटल से आप दिन में 2 बार काम कर रहे हैं। तो जो अपना ये डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर, क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इन दोनों का आरओआई काफी अच्छा है। यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन ओवरऑल काफी अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। आज का भी 8,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर में दोनों टारगेट आ गए। हमेशा इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। यदि आप डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर और क्रूड ऑयल 7 PM डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करके आप डेली इस पे काम करें तो ओवरऑल काफी अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। यदि इन दोनों इंडिकेटर्स के एक्सेस लेने की आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है कि किस प्रकार इनका एक्सेस ले सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए होंगे उन पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इनके रूल्स के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आप कॉल और मैसेज करेंगे तो रूल्स का वीडियो भी हम आपको सेंड कर देंगे। आप रूल्स का वीडियो चेक कर लीजिए, रिक्शन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स और जो क्रूड ऑयल 7 PM डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स है, इनके रूल्स चेक करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि ये जो इंडिकेटर्स है वो कितने सिंपल है, मींस बहुत ज्यादा सिंपल है और काफी हाईली इफेक्टिव है। इनसे आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी आप अभी ट्रेड जनरेशन करके आप आपकी इनकम कर रहे हैं एवरी मंथ, उस इनकम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, एक अच्छा आरओआई जनरेट करते हैं। यदि आप डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, क्रूड ऑयल डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करके काम करते हैं तो मंथ के एंड में आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। सिर्फ आपको रूल फॉलो करना है बिना कोई मॉडिफिकेशन। तो इनकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टीम मेंबर आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये जो इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इनके लिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी कोई जो यूजर आईडी रहेगी उन पे इसका एक्सेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्सेस प्रोवाइड करने के बाद आपकी 1-on-1 क्लासेस में इनके रूल्स आपको सिखा देंगे। रूल सीख के आप सेल्फ से ट्रेड जनरेट करके इनको काम कर सकते हैं। आई होप फुल क्लैरिटी मिल गई होगी। ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इनकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे नंबर है उन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।